यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। व्यापम की वोकैब सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इडियम्स के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। क्वेश्चन नंबर 100, राइट। क्वेश्चन नंबर 100 का आप जवाब दीजिए मुझे। फाइंडिंग द पीस ऑफ पेपर आई नीड इन दिस ह्यूज पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट्स का जो जत्था होता है उसको कहते हैं पाइल, राइट। इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। ये आपका फ्रेज है, इतना इतना इसका अर्थ आपको बताना है। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इजी टू फाइंड, जिसको खोजना बहुत आसान हो। समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद इन मिनट्स, जो कुछ ही मिनट में मिल जाए। तो ये दोनों आपको सिमिलर नहीं लग रहे? दोनों दो ऑप्शन हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका सही आंसर है ना। कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि भूसे के ढेर में सुई को खोजना, ये वही है। ह्यूज पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक। नीडल माने सुई, है ना। तो भूसे में सुई को ढूंढना कितना कठिन होता है, वही इसका ऑप्शन सही है। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक फ्रेज बाई हुक और बाई क्रुक। किसी भी कीमत पर, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सब कुछ जायज है, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। मतलब किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रुक। आई डिसाइडेड दैट आई वॉज गोइंग टू गेट द जॉब। मैंने निश्चय किया कि मैं इस जॉब को लेकर रहूँगा। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अब इसका मुझे जवाब दीजिए। एट एनी कॉस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। बताइए जरा कौन सा आंसर हो जाएगा 101 का। इन वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बिल्कुल गलत है। नन ऑफ द अबव। बाई वाट एवर मीन्स पॉसिबल, फेयर और अनफेयर। कैसा भी साधन हो, कैसे भी हो, मैं इसे पा करके रहूँगा। 101 का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। चलिए, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू विल इम्प्रूव योर स्किल विथ प्रैक्टिस। गोज विदाउट सेइंग, इसका जवाब आपको देना है। दीजिए जरा। इट शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। बेटा, इट गोज विदाउट सेइंग का सिंपल मतलब आप याद रखिए। इसका मतलब ये होता है, ऑप्शन नंबर 2 पे विचार कीजिए आप जरा। इट शुड बी जनरली अंडरस्टैंड, जो चीज़ सामान्य रूप से समझी जा सकती है। गोज विदाउट सेइंग, जिसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर कोई इशारा कर रहा है आपकी तरफ, कोई इशारे ऐसे होते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही समझ जाओगे। ठीक है, तो ये एक विदाउट गोज सेइंग होता है। और एक्सेप्टेड, जो सब जगह एक्सेप्ट भी है, राइट। जैसे रोड पे, एक वो फनी एग्जांपल है, आप सीरियसली मत लेना। जैसे हाईवे पर जाते हैं और लिखा रहता है दुकान इधर है, दुकान इधर है। अब बताओ किसकी दुकान है वो। ऐसे तीर लगा रहता है और कुछ भी नहीं लिखा रहता उस पर। दुकान इधर है इतना लिखा है, तीर लिखा हुआ है, खिंचा हुआ है। तो किसकी दुकान मिलती है वो? शराब की। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब जानते हैं। तो वैसा ही ऑप्शन ये है, इट शुड बी जनरली अंडरस्टूड, सामान्य रूप से सब समझते हैं और एक्सेप्ट भी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहाँ से शुरू है? रियल चॉइस, हाँ। फॉर, यहाँ से, फॉर मोस्ट पीपल अ विजिट टू द डेंटिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ चॉइस बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी। ये फ्रेज आपका इतना, द डेवल एंड द डीप ब्लू सी।
इसका मतलब होता है इधर कुआं उधर खाई, है ना। जैसे आप डेंटिस्ट, फॉर मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं या ना जाएं, ये किसके बीच में चॉइस होती है? इस तरफ कुआं है, उस तरफ खाई है। द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, न जाएं तो भी परेशान और जाएं तो भी परेशान। अब इसका जवाब मुझे दे दीजिए, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। 103 का जवाब दीजिए। हैविंग नाइटमेयर ऐसा कुछ नहीं है। हैविंग ओनली टू वेरी प्लीजेंट चॉइस, देखो प्लीजेंट चॉइस तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हैविंग ओनली टू वेरी अनप्लीजेंट चॉइस, आपके पास ना जाओ वो भी अच्छा नहीं है, जाओ वो भी अच्छा नहीं है। जाओगे तो दांत उखाड़ेगा, दर्द होगा, नहीं जाओगे तो ऑलरेडी दर्द हो रहा है। तो इधर कुआं उधर खाई वाला ये फ्रेज था आपका। 104 नंबर का क्वेश्चन बताइए जरा। अ कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। हर गांव में एक कहानी रहती है कि पीपल का पेड़ है, वहां पर भूत बैठता है। 2-4 लोग गांव में ऐसे मिलते हैं जिनकी निश्चित ही भूत के साथ लड़ाई हुई होती है, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने भूत के साथ बीड़ी भी पी है ना, ऐसी कहानी है। तो दैट ऑल आर कुक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। ऑप्शन देख लो जरा। अ ट्रू एंड इंस्पायरिंग, नहीं, ट्रू स्टोरी तो कैसे भी नहीं है। अ मॉरल स्टोरी टोल्ड बाय ग्रैंडफादर, मॉरल नैतिक कहानी भी नहीं है। एन ओल्ड स्टोरी फुल ऑफ कोटेशन, ये हो सकता था क्या? ए स्टोरी और एन एक्सप्लेनेशन विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, ये डी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानी को कहते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेज है, कई बार एसएससी की पेपर में रिपीट हुआ है। मैं एसएससी को उदाहरण इसलिए देता हूं कि अगर आपने एसएससी के क्वेश्चन लगा लिए तो व्यापम इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। कितना भी कठिन व्यापम कर ले तो एसएससी का लेवल मैच नहीं कर सकता है। 105 नंबर का क्वेश्चन, जवाब दीजिए। शी वॉज कन्फर्म टू अ व्हील चेयर बट हैड ए प्राइवेट नर्स एट हर बैक एंड कॉल। देखो आप सेना में आप एक देखते हो बैकअप, मुझे बैकअप दीजिए। बैकअप मान क्या होता है? सपोर्ट, हेल्प, तो उसको हम कहते हैं बैकअप, राइट। एक सैनिक आगे जाता है और बाकी सेना उसको बैकअप करती है, तो बैकअप मतलब इस एक प्रकार का सपोर्ट। एट हर बैक एंड कॉल, कॉल पर मतलब हर समय, हर समय आपके पास बैकअप या सपोर्ट होगा, उसको कहेंगे हम एट हर बैक एंड कॉल। ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। टू बी ऑलवेज रेडी टू सर्व, सेवा के लिए हमेशा तत्पर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड और वेल वर्स्ड इन समथिंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब। टू हैव ए जनरस नेचर, मतलब उदार व्यवहार हो, ऐसा कुछ नहीं है। टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, धैर्य रखें, वीडियो के अंत में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही थे, क्योंकि इसमें बाकी सारे ऑप्शन भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा और प्लस कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन भी रहेगा। टूर ऑपरेटर्स में बी फोर्स्ड टू, मजबूर किया गया। बाइट द बुलेट, ये आपका फ्रेज है। एंड कट प्राइसेस, तो टू डू समथिंग ग्लैडली, खुशी से करेगा। बाइट द बुलेट ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो उसको पसंद नहीं है ऐसा करवाया गया, और जो हार्मफुल है वैसा करवाया गया। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। टू डू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, उसका मन नहीं है लेकिन उससे करवाया गया है। एक्सेप्ट अनप्लीजेंट। टू डू समथिंग विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्साह के साथ और रुचि के साथ कुछ करवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, द ओनली क्लाउड ऑन द हॉरिजन, क्लाउड ऑन द हॉरिजन, द फिजिक्स एग्जाम इन जून। केवल एक समस्या है भविष्य के लिए। क्लाउड ऑन द हॉरिजन मतलब भविष्य में एक समस्या है आपके लिए, उसको कहते हैं क्लाउड ऑन द हॉरिजन। इस वाक्य में क्या है? द फिजिक्स एग्जाम इन जून, फिजिक्स का पेपर।
तो समथिंग दैट थ्रीटन टू कॉज प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस इन द फ्यूचर, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है मुझे 100 नंबर का। भविष्य में अनएक्सपेक्टेड, एक ही शंका है, उसको कहेंगे क्लाउड ऑन द हॉरिजन। द इजिएस्ट एंड द अट्रैक्टिव ऑफ ऑल ऑप्शन, सबसे सरल और आकर्षक विकल्प, ऐसा कुछ नहीं होता है। एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, एक अवसर है कि आपको सबसे उचित विकल्प दिया जाए जो ऑप्शन उपलब्ध हैं उनमें से, तो ये जवाब भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 पे बताइए जरा। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आर गुड थिंग टू हैव अंडर योर बेल्ट। अंडर योर बेल्ट का मतलब होता है आपके अधीन। अंडर योर बेल्ट का मतलब होता है आपके अधीन, भविष्य के में जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आंसर दीजिए 108 का मुझे। टू हैव लर्नड समथिंग दैट इज सो नो यूज, जिसका यूज नहीं है ऐसा कुछ सीखना, तो ये तो उल्टा ही हो गया। टू हैव लर्नड समथिंग दैट माइट बी एन एडवांटेजेस इन द फ्यूचर, ये बिल्कुल सही है। भविष्य में जो चीज़ आपके लिए लाभदायक हो सकती है वो आपको आती है अंडर योर बेल्ट। मान लो आपकी कोई जॉब लगी, शिक्षक की तैयारी करें, शिक्षक की जॉब लग गई, अगर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या MS वर्ड चलाना आता है तो ये आपके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद हो सकता है। आप संकुल स्तर पर या जिला स्तर पर किसी कार्यालय में काम कर सकें। टू एलिमिनेट समथिंग दैट विल बी नो यूज, किसी चीज़ को बाहर करना जो भविष्य में आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो ऐसा भी इसका जवाब नहीं हो सकता है। देखो जवाब तो एक ही हो सकता है जिसके बारे में हमने टिक कर दिया था 109 नंबर पे। अब आप जवाब दीजिए। द पुलिस लुक्ड इनटू द केस, और पुलिस केस की क्या करती है, लुक्ड इनटू का मतलब मुझे नहीं पता, पर इतना तो पता है कि पुलिस केस की जांच करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ये इडियम नहीं है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें एक वर्ब होती है और प्रीपोजिशन। लुक वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है। एंटर मतलब प्रवेश करना, रिपोर्टेड माने किसी को सूचना देना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। अब लुक से संबंधित कुछ और शब्द हैं, उनको आप याद रखें। एक होता है लुक आफ्टर। देखो लुक आपकी वर्ब है और आफ्टर इसमें प्रीपोजिशन जोड़ दिया, तो लुक आफ्टर का एक नया ही अर्थ बनेगा जिसका मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना, टेक केयर। इसको याद रखें, बार बार रिपीट हुआ है। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर, देखभाल करना। एक होता है लुक फॉरवर्ड टू। लुक आपकी वर्ब हो गई, फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है उम्मीद होना, एक्सपेक्टेशन। याद रहेंगे दोनों। चलिए एक और शब्द होता है लुक अप। लुक के साथ में प्रीपोजिशन यूपी जोड़ दिया, अप। इसका मतलब होता है सर्च समथिंग। क्या सर्च करना, किसमें, डिक्शनरी में, राइट। डिक्शनरी में कुछ हम खोजते हैं उसको कहते हैं लुकअप। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना, और लुक फॉरवर्ड टू मतलब आपको उम्मीद होना। इनको याद रखें तो लुक फ्रेजल वर्ब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का जवाब दीजिए मुझे। टू रॉन्ग डोंट मेक राइट। अगर आप गलत कर रहे हो, किसी के साथ ने आपके साथ गलत किया है, तो आप उसके साथ गलत कर रहे हो तो ये सही नहीं होगा। टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। अब इसका जवाब आप ढूंढिए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन तो वो अपने मन से बना करके किसी भी प्रकार से बदल सकता है, लेकिन हिंदी मतलब आपको याद है तो निश्चित ही आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। ऑप्शन में डी पे विचार कीजिए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यह कभी स्वीकार नहीं है। टू डू समथिंग बैड टू समवन, किसी के साथ कुछ बुरा करना। जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए। दे डिड समथिंग बैड टू यू, सिर्फ इसलिए किसी के साथ बुरा करना अच्छा नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था, तो एक रॉन्ग उसने कर दिया और आप भी उसके साथ रॉन्ग कर दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में बताएं मुझे निश्चित आपके कितने सवाल सही हैं, कितने जवाब सही निकले थे।
चलिए 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहाँ से शुरू है? यहाँ से शुरू है। टीचर हैव अ टफ रो टू होय, टफ रो टू होय इन टुडेज स्कूल। टफ रो टू होय का मतलब होता है डिफिकल्ट वे टू रीच समवेयर, कहीं पर पहुंचने के लिए बिल्कुल कठिन रास्ता हो, आग का दरिया है और डूब के जाना, वही है ना। तो आग का दरिया, रास्ता कठिन हो। चलिए ऑप्शन देखिए जरा क्या होता है। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर, नहीं हो सकता है ये। एन अट्रैक्टिव सैलरी, एक आकर्षक वेतन, ये भी नहीं है। ये डी नंबर का बिल्कुल सही है। अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विथ, तो आजकल शिक्षा भी ऐसा पेशा हो गया है, अ टफ रोड टू हो, आग का दरिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। चलिए, ही मे बी वेट बिहाइंड द ईयर, वेट बिहाइंड द ईयर बट ही इज वेल ट्रेन्ड एंड टोटली कॉम्पिटेंट। देखो वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। क्या होता है? इनएक्सपीरियंस, जिसको कम अनुभव हो, एंड टोटली कॉम्पिटेंट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112। द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिस ईयर। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी फास्ट, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की को बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। ये मुहावरा आपने सुना होगा, दिन दूना रात चौगुना, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका मुझे ऑप्शन से जवाब दीजिए, क्योंकि ऑप्शन हर बार बदल के आएंगे। तो वेरी फास्ट को हम कहेंगे वेरी क्विकली, वेरी स्लो बहुत धीमा, या आपका अपोजिट उल्टा हो जाएगा। टेम्पररी मतलब जो स्थायी नहीं है वो टेम्पररी, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स क्लियर हुआ आपका, वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 113 नंबर। देयर इज लाइफ देयर इज होप। ये तो आपको फ्रेज पूरा करना है, तो इसमें कोई दोहराया आपको होना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही है। इसमें हम कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं, पूरा फ्रेज बना है तो बना है। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसका हिंदी मतलब होता है जहां चाह वहां राह। राइट, आगे बढ़े, क्लियर है। तो पूरा फ्रेज आपको याद करना पड़ेगा। व्यापम बड़े अजीब तरीके से, कोई इस प्रकार से एसएससी में नहीं आता कि पूरा फ्रेज आपको याद करना हो, उसका मतलब पूछता है। पर व्यापम कभी कभी पूरा फ्रेज ही आपसे पूछ लेता है, फ्रेज को पूरा करो, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, तो फ्रेज आपको बच्चों को याद भी कराने होते हैं, इसलिए शिक्षक को भी फ्रेज पूरा याद होना चाहिए। चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे। खालिस्तान इज बेटर देन स्ट्रेंथ, क्या है स्ट्रेंथ से बेटर? ये भी फ्रेज ही आपको पूरा याद ही करना है, तो विजडम, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है, सी नंबर। ज्ञान शक्ति से ज्यादा क्या है? ताकतवर है। इज बेटर अच्छा है, ज्ञान ताकत से अच्छा है। अकल बड़ी के भैंस, आपने सुना होगा मुहावरा, अकल बड़ी के भैंस, तो अकल बड़ी है, वही मुहावरा है ये। विजडम सही ऑप्शन होगा इसका, बुद्धि। 115 का जवाब दीजिए मुझे। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। एक पुराना हीरो था राजकुमार, है ना, कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते, वही तो मुहावरा है साथियों। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो कांच के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना है। चलिए ऑप्शन बता दीजिए मुझे, इसका क्या सही होगा। 115 का आंसर दीजिए मुझे, सारे ऑप्शन चेक करते हैं हम। पीपल एंड होमलेस पीपल नहीं, जिनके घर नहीं होते, ऐसा कुछ बात नहीं कही गई इसमें। इफ समवन अ ब्यूटीफुल हाउसेज की बात इसमें हो ही नहीं रही है। डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल इफ यू आर नॉट परफेक्ट योर सेल्फ, ये बिल्कुल सही है। आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप स्वयं परफेक्ट नहीं है। तुम दूसरों में कमी ढूंढ रहे हो और खुद में लाखों कमियां हैं। खुद का घर कांच का बना है, दूसरों के घर में पत्थर फेंक रहे हो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिक्चर देखने का भी फायदा होता है। चलिए 116वें नंबर का जवाब दीजिए मुझे। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। वाह, एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूसरी की थाली का खाना हमेशा अच्छा लगता है, वही कहावत है ये। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, ग्रीनर कंपेरेटिव मतलब उससे अच्छा, तो अपनी तरफ का घास आपको अच्छा, उससे अच्छा लग रहा है दूसरी तरफ का, ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। ठीक है, आप यहां से खड़े देख रहे हो पहाड़ी पर, देखो वो कितनी हरी है, वहां का घास अच्छा है, वहां पहुंचे तो वहां से और आगे का आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां आप खड़े हो वो अच्छा नहीं लग रहा आपको। ठीक है, तो हिल पहाड़ी के उस तरफ वाला घास आपको हरा अच्छा लग रहा है, दूसरे की थाली का खाना अच्छा लग रहा है। आंसर दीजिए मुझे 116 का आप। पीपुल कवर ह्यूज डिस्टेंस इन ऑर्डर, डिस्टेंस और ग्रीनरी की तो बात इसमें हो ही नहीं रही है। पीपुल टेंड टू वांट वाट एवर दे डोंट हैव, हाँ, लोगों को वो अच्छा लगता है जो उनके पास नहीं है। पीपल टेंड टू वांट वाट एवर दे डोंट हैव, जो उनके पास नहीं है। ग्रास ग्रोज, घास बढ़ने की बात तो यहाँ है ही नहीं, हिल की बात हो ही नहीं सकती, तीन ऑप्शन अपने आप कट गए। भाई मुहावरा जिस चीज पे बनता है उसकी तो बात होती ही नहीं है, घास पे मुहावरा होना है तो घास का तो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। नेक्स्ट 117, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, अपने चूजे मत गिनो जब तक मुर्गी अंडा ना दे दे, मतलब भविष्य के बारे में प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए हमें। आंसर बताइए मुझे। इफ यू कीप हैंस, तो हैंस वाला आंसर सही नहीं हो सकता है। डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी पर प्लान नहीं बनाए। रिजल्ट दैट हैवंट अकर्ड येट, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। इफ यू काउंट द चिकन्स, देखो काउंट और चिकन्स वाला सही नहीं हो सकता। डू नॉट सेल द चिकन, देखो सेल, अरे व्यापम तो ऑप्शन देता, तीनों अपने आप कट गए। और सबसे बड़ा ऑप्शन भी हमारा बी है, इसको भी याद रखना, जो बड़ा ऑप्शन है उस पर विचार करना, वो अक्सर सही होता है। 118, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। फीदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो सम पीपुल लाइक टू कॉल्ड बर्ड्स, देखो बर्ड्स और फीदर वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ये हटा दो। बर्ड्स दैट हैव कलर्ड फीदर, एक ये भी हट गया। ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये भी हट गया। भाई बचा क्या है, मेरी व्यापम कितने इजी ऑप्शन देता आपके लिए। सबसे बड़ा ऑप्शन भी डी ही था और वैसे भी मिल गया। सारे के सारे तीन ऑप्शन बर्ड पे हैं, तो डी नंबर हमारा वाला राइट हो जाएगा। पीपुल लाइक टू स्पेंड टाइम विथ अदर हु आर सिमिलर टू देम, उन्हीं के जैसा है उसके साथ ही व्यक्ति समय बिताना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 119, फूल्स रश इन वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेंड। मूर्ख व्यक्ति कहां भागता है, एंगल्स फियर टू ट्रेड। इसका जवाब है, बताओ जरा। द इनएक्सपीरियंस्ड पीपल डू मोर वर्क देन एक्सपीरियंस्ड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फुलिश पीपल हैव ए ग्रेटर बिलीफ, नहीं है। द रैश और इनएक्सपीरियंस्ड विल अटेम्प्ट थिंग दैट वाइजर पीपल आर, देखो मूर्ख व्यक्ति वो काम करता है जिसको बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ देता है। फूल्स रश इन वेयर, वहां दौड़ता है, एंगल्स फियर ट्रेंड। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा भी है, देख लो एक बार। देखो ट्रिक तो ट्रिक ही होती है, हर बार सही हो लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर सही होती है। 120, ये मेरा अनुभव है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप करते हो तो वो कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। तो 120 का आंसर मुझे आप बता दीजिए। बीइंग क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल, देखो किल कैट का मतलब है आपको परेशानी में डाल सकती है कभी कभी। बीइंग क्यूरियस विल ऑलवेज ब्रिंग एक्सीलेंट रिजल्ट, किल की बात हो रही तो एक्सीलेंट तो हो ही नहीं सकता। एक्सेसिव क्यूरियोसिटी अबाउट फ्यूरोसिस एनिमल, कैट आ गया तो एनिमल वाला सही नहीं हो सकता क्योंकि उसी से मिल रहा है ये। देखो कैट किल भी नहीं हो सकता। देखो व्यापम के 3 ऑप्शन इजिली कट रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप हल कर सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा। 121 का बताइए जरा मुझे। लैंड मी योर बुक फॉर अ फ्यू डेज शी सेड टू मी,
ये नरेशन का गलती से क्वेश्चन आ गया है तो सेड को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ये प्लीडेड है, कमांडेड ऑर्डर्ड हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो कट ही गए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, चलिए क्या है, द होल 9 यार्ड्स, इसका बताइए जरा। द वेदर वाज टेरिबल, भयानक मौसम था, बट आई वॉन्टेड टू गो द होल 9 यार्ड्स, मतलब जहां तक पहुंचना था मैंने जाने का निश्चय किया, एंड गेट द टॉप ऑफ द माउंटेन, और पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, मतलब आपने निश्चय कर लिया वहां तक पहुंच गए। सस्पेंडेड द वर्क, नहीं, ये माउंटेन के टॉप पर पहुंचा है तो वर्क सस्पेंड नहीं हुआ है। डू नथिंग एंड जस्ट टेक केयर ऑफ वाइल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अवॉइड द सिचुएशन एंड वर्क, ट्राई एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बड़ा भी है, देख लो, ठीक। गो द होल 9 यार्ड्स, जितना हो सकता था मैंने अपना बेस्ट किया, ठीक है। ट्राई एवरीथिंग दैट यू कैन पॉसिबली डू, जितना संभव हो सकता वो पूरा किया। ये लिखा है गो द होल 9 यार्ड्स, मतलब पूरा मैदान यहां से यहां तक है, तो आपने यहां से यहां तक पूरा का पूरा मैदान छान मारा है। चलिए 123वां क्वेश्चन है, 123, योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल, आपकी रिक्वेस्ट है तो ये विथ रिगार्ड टू होता है हमेशा, क्या होता है, विथ रिगार्ड टू, ये फ्रेजल का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1 ऑलवेज राइट। विथ रिगार्ड्स नहीं होता, विथ रिगार्ड होता है, बाई रिगार्ड कभी भी नहीं होता है, बाई रिगार्ड्स टू नहीं होता है, ये भ्रामक है। विथ रिगार्ड टू, याद रखें जब भी आप एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें तो विथ रिगार्ड टू होता है। 124 नंबर का बताइए जरा। चलिए इन्होंने पूरी कहानी छाप दी है, ये हाई स्कूल वर्ग 1 एमपी-टेट ग्रेड 1 का क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा 19 में भर्ती हुई थी। चलिए, अनिल हाउ डिड द इलेक्शन गो, अनिल कह रहा है आपका चुनाव कैसा गया। सुनील वेरी एक्साइटिंग टिल द लास्ट मिनट, अंतिम मिनट पर। देखो शिक्षक चुनाव कराने जा रहे हैं तो 2 शिक्षक अनिल और सुनील की बात है। आवर कैंडिडेट प्रूव्ड टू बी ए डार्क हाउस, डार्क हाउस का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिसको लगता नहीं है कि ये सफल हो जाएगा, वो लास्ट में पता चलता है वो सफल हो गया, तो उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स। 3 इडियट मूवी देखी है, रेंचो जो आमिर खान का रोल किया है उसने, वो क्या था, डार्क हॉर्स था। उनके दोस्तों को लग रहा था ये भी हमारी तरह ऐसे ही है, वो दोस्त सब बड़ी मुश्किल से पास होते हैं और पता चला उनका दोस्त छुपा रुस्तम निकला और वो टॉप कर गया, है ना। तो इसी तरीके से कुछ लोग दिन भर तो आपके साथ घूमते रहेंगे, लेकिन रात में वो चुपके से पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उनका पेपर पास हो गया, हम लटक गए, राइट, उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स। बताइए जरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बताओ बताओ जरा। द कैंडिडेट इज नॉट पॉपुलर बट बोन, यही बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, जो प्रसिद्ध नहीं था, पॉपुलर नहीं था लेकिन जीत गया। ऑप्शन नंबर बी पे विचार कर लेते हैं। हिज कैंडिडेट लॉस्ट द इलेक्शन थ्रू हिज एक्सपेक्टेड टू विन, जिसके जीतने की उम्मीद थी वो लॉस्ट कर गई, तो उल्टा ही कर दिया इन्होंने। द कैंडिडेट बैक्ड आउट एट द लास्ट टाइम, उम्मीदवार लास्ट टाइम पे बैक्ड आउट कर गया, मतलब नामांकन उसने वापस ले लिया। द कैंडिडेट इज पॉपुलर एंड वोन, जो पॉपुलर है वही जीत गया, तो ये डार्क हॉर्स नहीं हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस, ये तो भलाना भलाना एक जैसा है। आई कांट स्टैंड ऑन सेरेमनी विथ माई फ्रेंड, स्टैंड ऑन का मतलब मुझे बता दो जरा, बी फॉर्मल, औपचारिक, सेरेमनी में मैं औपचारिक नहीं हो सकता, है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है डी, बी फॉर्मल। चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले एक बार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें हौसला देता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।